आज रामनवमी के दिन रामलला की जो सूर्य तिलक हुई है वो इतनी अति सुंदर लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। श्री राम जन्मभूमि से आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को सादर नमस्कार। आज है 17 अप्रैल 2024। मंदिर के उद्घाटन से करीब 3 महीने बाद मैं अभी बिल्कुल मंदिर के सामने खड़ा हूँ। आज रामनवमी के दिन रामलला की पहली रामनवमी उनके साथ मनाने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा अवसर मिला और मैंने 2 बार दर्शन किए, आज सुबह 7:15 बजे और शाम को करीब 6 बजे के आसपास। और जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अयोध्या की रामनवमी आप लोग सभी के साथ मैं शेयर करूंगा, मैं आपको जो पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया क्योंकि मैंने बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़, लाखों की भीड़ आज ऑलरेडी आके दर्शन करके जा चुकी है। अभी भी बहुत सारे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बट मुझे दोनों बार दर्शन करने में मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगे। और बहुत सारे लोगों का हाथ है इसके पीछे अजितेश जी का हाथ है, इसके पीछे अनीश जी का हाथ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर करनी पड़ी, भगवान जी के दूत बन के लोग आए और मेरी दर्शन कराई। तो कल 16 अप्रैल को मैं दिल्ली से आया था अकासा की एयरक्राफ्ट लेके, बढ़िया अयोध्या एयरपोर्ट लैंड किया। एंड ट्रस्ट मी, इंडिया में मुझे अभी तक सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स पसंद आए हैं, एक तो बैंगलोर का और एक अयोध्या का। दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अलग है। बाकी एयरपोर्ट्स कैसे कंक्रीट की बिल्डिंग बिल्कुल नहीं लगते हैं, लेकिन अयोध्या एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए लगती है क्योंकि ये बिल्कुल मंदिर जैसा दिखता है। आई मीन अगर आप बाहर से लैंड कर रहे हो या आप एयरपोर्ट जा रहे हो, दोनों ही तरीके से आपको एकदम भव्य मंदिर जैसा दिखेगा। और बिल्कुल ऐसे रेलवे स्टेशन के साथ भी है। हालांकि अभी तक मैं रेलवे स्टेशन नहीं गया हूँ, बट मैंने जितने भी फोटोज़ और पिक्चर्स देखे हैं, वैसे एयरपोर्ट के अंदर आपको बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत सारे आर्ट क्रिएशंस भी है। मधुबनी आर्ट है वहाँ पे, जहाँ पे 5 पिक्चर्स में दिखाया है रामलला के जन्म से लेके रावण संहार तक का पूरा, वो 5 ही पिक्चर्स में सब कुछ दिखा दिया गया, जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पार्ट था पूरे एयरपोर्ट का। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि मैं पासेस वगैरह अरेंज कर लूँ, बट 19 तारीख को सारे पासेस कैंसिल कर दिए गए थे। यूपी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया था कि कोई कितना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वीआईपी दर्शन आज नहीं होगा और शायद कल भी नहीं होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी होप्स खो दी थी क्योंकि कल ही 2 किलोमीटर लंबे लाइन थी जो पूरे अयोध्या शहर पे घूमते हुए थी और बहुत लंबा था। तो मैंने कल दर्शन नहीं कर पाया। मैं आज सुबह मैं मंदिर आया तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि मैं कम से कम 4 से 6 घंटे लाइन में लगूंगा, बट प्रभु की कृपा हुई। मैं हार्डली 15 मिनट भी नहीं लगे मुझे, मैं अंदर चला गया। मंदिर में दर्शन करते वक्त मुझे पिक्चर्स लेने भी अलाउ कर दिए। भाई मतलब जो भी आप पिक्चर्स में देख लो, कुछ भी कर लो, सामने से दर्शन करना एकदम अलग फीलिंग है। वो पूरी स्ट्रक्चर एकदम क्राफ्ट्समैनशिप, एलएनटी का काम, इतने सारे मज़दूर, इतने सारे वर्कर्स जो लगे हुए हैं, ये सब ने बहुत गज़ब का काम किया है। और उससे भी बढ़िया रामलला की मूर्ति देख के, ऑब्वियसली वी मेन आर ट्रेंड एंड कंडीशन कि हमें रोना नहीं आता जल्दी, बट मेरा मन अंदर से एकदम वैसा हो रहा था कि मैं मतलब मेरे आंखों से आंसू निकल जाएगा। बहुत भीड़ थी आज, तो जल्दी जल्दी मूव करा रहे थे लोगों को। आप देखिए, प्रणाम करिए, सर टेकिए और चले जाइए। और मैं बता रहा हूँ, इतनी अच्छी मैनेजमेंट की थी इन लोगों ने। आप जब भी लाइन में लगोगे, चाहे कहीं भी लाइन में लगो, आपको भीड़ लाइन में नहीं दिखेगी, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी, इतना घुमा घुमा के अयोध्या में लाइन बनवाया गया था आज, ताकि कोई भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो कि आपको मंदिर के अंदर थोड़ी सी भीड़ दिखेगी, उसके अलावा तो कहीं भीड़ नहीं दिखेगी। एंड ट्रस्ट मी, नहीं करके भी 4-5 लाख से लोग ज़्यादा ही आए होंगे आज, 110%। सुबह ही बहुत भीड़ आ चुकी थी और उसके बाद जब मैं दर्शन करके निकला तो मुझे पता चला कि जितना मंदिर घुसने में टेंशन नहीं था, मंदिर से निकलने में बहुत ज़्यादा टेंशन है। क्योंकि आज भीड़ ज़्यादा थी तो बहुत घुमा के ऑलमोस्ट अयोध्या के एक कोने से आपको अयोध्या के बीच में निकाला जा रहा था। वहाँ से फिर मैंने वो चीज़ की जो मुझे पहले करनी चाहिए थी, लेकिन भीड़ के डर से मैं नहीं कर पाया। मैं गया हनुमानगढ़ी, लेकिन एक चीज़ मैंने की, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी अपना सिस्टम उल्टा सीधा करके। मैंने एक गधा खरीदा, गधा ले गया हनुमानगढ़ी, बढ़िया हनुमान जी के ऊपर उसको चढ़वाया गया, उस पर तिलक लगवाया और अब वो मेरे घर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ़्लाइट में लेके नहीं जा सकता हूँ। एक सिक्योरिटी वाले को जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, दूसरा बहुत ज़्यादा टेंशन और वेट का भी टेंशन हो जाएगा। तो वो मेरे घर पहुंच जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। तो अगर आप आ रहे हो हनुमानगढ़ी तो एक छोटा सा भी गधा ले सकते हो। मेरा गधा तो काफ़ी बड़ा था, आप देख ही चुके हो। बट उसके बाद फाइनली जब मैं निकला, बढ़िया पैर पे छाले वाले लग गए मेरे। और मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो हनुमानगढ़ी या राम मंदिर के रास्ते में आती है, सबको एक कलर से कलर किया गया है, जो कि काइंड ऑफ भगवा है बट एग्जैक्टली नहीं है, इसी टाइप का है, इससे लाइट शेड है। और वैसे ये कुर्ता, इसकी बहुत एक स्पेशल स्टोरी है। तो 22 जनवरी को मैं इंडिया में था, बैंगलोर से मुंबई फ़्लाइट चल रही थी, एयर इंडिया की पहली एयरक्राफ्ट थी A350, उस पर मुझे ट्रैवल करना था। और क्योंकि यहाँ पे परमिशंस नहीं अलाउड थे, ऑफकोर्स आई एम नॉट फ्रॉम एनी बिग शॉट फैमिली, तो मैंने फिर भी ये ख़रीद लिया था ताकि मैं इसको पहन के ट्रैवल करूँ। मेरा बस इतना ही मन था। तो फिर मैंने सोचा था जब भी मैं मंदिर जाऊँगा यही पहन के जाऊँगा। तो एक उस वीडियो में और एक आज के इस वीडियो में, तभी मैंने इसको पहना है। खैर, तो आपको बता रहा था कि बिल्डिंग्स
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम एस्थेटिक लग रहा है भाई। एक तरह के बिल्डिंग्स और एक ही तरह के बोर्ड्स। सबसे बढ़िया बोर्ड मुझे कोका कोला का लगा पूरे अयोध्या में, बहुत ही प्यारा। और एक चीज़ और जो बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में, कि पूरे शहर में ऐसे बैरिकेड्स लगाए हुए थे कि मतलब पतली से पतली गलियाँ भी बैरिकेटेड थी। अनलेस अनटिल आपके पास UP42 की बाइक्स थी, यहाँ के जो लोकल नंबर है, अगर आप ऐसा कुछ दिमाग में सोच रहे थे तो UP42 की गाड़ी आपको हेल्प कर सकती है यहाँ पे। बट मुझे नहीं लगता है कि रामनवमी के बाद इतनी ज़्यादा बैरिकेटिंग होगी। बट अभी बहुत हैवी बैरिकेटिंग की हुई थी, मतलब हर थोड़े थोड़ी देर पे बैरिकेड्स थे। मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो मुझे अपने होटल एयरबीएनबी से 2 किलोमीटर पहले उतरने के लिए बोल दिया था, बट फिर दूसरा रास्ता मुझे मिला बहुत सकरा सा, लेकिन मैं पहुंच गया। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगी मुझे, यहाँ पे आप जब चलते हो, धूप है जैसे मैंने आपको बताया, मेरे छाले हो गए, तो मेजरली जितने एरियाज़ थे, मोस्टली जो भी आपका पथ था वहाँ पे रेड कारपेट बिछे हुए हैं ताकि आपको गर्म ना लगे, और टाइम टू टाइम उसको साफ़ भी किया जा रहा था, और जो भी मुड़ जा रहा था उसको सीधा किया जा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एक शहर को या एक किसी ऐसे स्ट्रक्चर को वर्ल्ड्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाती है। एंड भाई ट्रस्ट मी, जिस तरह से अयोध्या का मंदिर बन रहा है, जिस तरह से अयोध्या रीडेवलप हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांसेस है इसको हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। मतलब बाकी जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वर्ल्ड में पॉपुलर, वहाँ जाने के आपको वीज़ा, टिकट्स, फ्लाइट टिकट ये सब लेना पड़ता है। अयोध्या में तो ऑलमोस्ट अब हर जगह से ट्रेन चलने लगी है, विद टाइम और चलने लगेगी। एयरपोर्ट तो भाई बहुत ही सुंदर बना दिया है। तो आई रियली होप कि ये मैनेजमेंट इसी तरह काम करते रहे। हर जगह जगह पे आपको ठंडा पानी पीने के लिए आपके लिए यहाँ पे डिस्पेंसर लगे हुए हैं। आज तो ORS भी दिया जा रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत है तो लोग डिहाइड्रेट हो रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बहुत ज़रूरी है लोगों को। मैंने कल से अभी तक 2 पेन किलर्स ले लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ मैं। मुझे चलने से दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी गर्मी में चलने की वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी हिल गई है। उसके बाद जब मैं हनुमानगढ़ी से निकला तो मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं शाम में जाके बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पहले खुद ये सब एक्सपीरियंस करना था, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि मैं फ़ोन ले जा सकता हूँ कहीं अंदर, क्योंकि अंदर जाते वक्त आपको रास्ते में ही सब कुछ ड्रॉप करना होता है, अपने शूज़, आपका जो भी वैल्यूएबल्स है। मैं तो बोलूँगा अगर आप आ रहे हो तो अपने रूम पे ही छोड़ के सब कुछ आओ, क्योंकि यहाँ पे देने से अच्छा है कि रूम पे ही छोड़ दो, क्यों फालतू का, क्योंकि घूम के जब निकलोगे आप तो आपको वापस से लॉकर एरिया से सब कुछ लेने के लिए लाइन लगना पड़ेगा। उस टाइम भी भीड़ होती है, घुसने से ज़्यादा निकलने वक्त भीड़ होती है। यही मैं बात कर रहा था कि मैनेजमेंट ने घुसने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। निकलते वक्त तो आराम से आप निकलते रह सकते हो। एनीवे, तो आपकी चेकिंग होगी प्रॉपर मेटल डिटेक्टर से, और आपको मैनुअली भी फ्रिस्क किया जाएगा। प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू मतलब ऐसे छुपा के ले जाने की, फालतू का ले लेंगे फिर वहाँ से आप फंस जाओगे। पानी की बॉटल भी नहीं अलाउड है, सिर्फ आपके गाड़ी की चाबी या घर की चाबी, ये सब छोटी छोटी चीज़ें अलाउड है। उससे ज़्यादा कुछ भी कैरी मत करो, फालतू का परेशान हो गया। अभी तो गर्मियाँ भी आ रही है, तो वापस पीछे जाके फिर आना बहुत हेक्टिक काम है। जब मैं शाम में निकला दोबारा से ये वीडियो बनाने के लिए, तब मैं वापस से मंदिर के दर्शन करने गया, एंड उस टाइम मुझे महाराज जी ने बहुत बढ़िया दर्शन कराया। मुझे सबसे बेस्ट बात ये थी कि मैंने देखा यहाँ पे व्हील चेयर असिस्टेंस बहुत अच्छा था, और बहुत सारे व्हील चेयर्स थे। तो अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको प्लीज़ लेके आइए, उनका ध्यान रखा जाएगा। बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, किसी को भी इस दर्शन से दूर मत रखिए। मैं बता रहा हूँ सबको बहुत खुशी होगी। मूर्ति सामने से इतनी ज़्यादा सुंदर है। हालांकि मैंने सूर्य तिलक मिस कर दिया, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही चला गया था 8 बजे, और फिर मुझे हनुमानगढ़ी भी जाना था। आज रामनवमी के दिन रामलला की जो सूर्य तिलक हुई है वो इतनी अति सुंदर लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। मैंने सिर्फ पिक्चर्स और वीडियोस देखे, और एग्जैक्टली जब वो हो रहा था तभी मुझे न्यूज़ 18 इंडिया वालों ने इंटरव्यू के लिए पकड़ लिया था। तो अगर आप न्यूज़ देखते हो तो शायद मैं वहाँ आपको दिख जाऊँगा, बढ़िया गधा पकड़े हुए था मैं। उन लोगों ने मुझसे बातें की, उन लोगों ने हमसे हमारा एक्सपीरियंस भी पूछा। शाम में दर्शन करते वक्त मुझे पता चला, अभी आपको रिफ्लेक्शन उतना नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत ही प्यारे लाइट्स अरेंजमेंट किए हुए हैं। इससे ज़्यादा अच्छा मंदिर को नहीं सजाया जा सकता था। अभी तो मंदिर बन रहा है, जब पूरे तरीके से बन जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जब भी मौका मिले, अगर आप अयोध्या, लखनऊ या गोरखपुर, बनारस कहीं भी आ जा रहे हो, तो बहुत नज़दीक एक ड्राइव करोगे आप 2 घंटे की, तो आप यहाँ आ जाओगे। एंड बहुत अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। प्लीज़ डू विज़िट, एंड अपने फैमिली वालों को लेके आओ, बहुत खुश होंगे। मैं तो अपनी फैमिली को लेके आऊँगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको प्रसाद भोग मिल जाए बहुत अच्छे से, तो आप बहुत जगह से पेड़ा खरीद सकते हो, जहाँ बहुत फेमस है। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस पूरे मेरे विज़िट के दौरान, कि आप जब भी राम मंदिर घुस रहे होगे तो आपको राइट साइड पे अमावा राम मंदिर देखने को मिलेगा। ये राम मंदिर के कॉम्प्लेक्स में ही है, और अमावा उनका नाम है जिनकी ये पूरी प्रॉपर्टी थी पहले, जो राजा थे, जिनकी ये पूरी ज़मीन थी, जिन्होंने दान में दिया है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अलावा भी अगर ये मंदिर किसी रीज़न की वजह से पॉसिबल हो पाया, तो उनके वजह से, क्योंकि उन्होंने ये ज़मीन किशोर कुणाल जी को दी थी, जो पटना के महावीर मंदिर के पूरे फाउंडर करता धरता है। उन्हीं ने ये ज़मीन दान में दी, और अब ये अमावा राम मंदिर रोज़ कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाती है। आप भोग लगा हुआ प्रसाद सुबह 10 बजे से
शाम में 7 बजे से फिर ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्रसाद मिलती है। मैंने कल इतना खा लिया था कि मैं 15 घंटे लगातार सोया था। थोड़ा थका हुआ भी था, लेकिन खाना भी बहुत अच्छा था। और उससे भी बढ़िया बात, जब मैंने आज यहाँ पे दर्शन किया, उसके बाद मैं निकल के आया, प्रसाद ग्रहण करने के पहले मैंने सुंदरकांड करवाया। और फिर उसके बाद पंकज, जो यहाँ के मठ के सचिव हैं, उन्होंने हमें हवन में भी बुलाया और हवन करके मेरा अष्टमी का कल का व्रत सफल रहा और पूरी रामनवमी बहुत अच्छी गई मेरी। जब आप मंदिर से निकलोगे तो वहीं पे आपको श्री राम मंदिर के बाहर डोनेशन बॉक्स मिलेगा, डोनेशन काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आप कार्ड या कैश पेमेंट कर सकते हो। वहाँ जाके आप कुछ भी पेमेंट करो। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, बट अगर कर सकते हो, थोड़ी सी भी आपका मन भाव है, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके दान करिए। मैंने इनफैक्ट बहुत सारे दान किए, उसमें से एक दान मैंने आप सभी के लिए किया, अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स के तरफ से। बढ़िया उसका IMHVR लिखवा के, विच मीन्स कि आप भी अगर दान करोगे तो आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट टाइप का मिलेगा, जो आप अपने रेस्ट ऑफ द लाइफ रख सकते हो। राम मंदिर का बनना और हम सभी का दर्शन कर पाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे पूर्वज जो शायद कभी नहीं ये दर्शन कर पाए, मैं अपनी फैमिली में सबसे पहला हूँ जो दर्शन कर पाया हूँ। होपफुली मैं अपने मम्मी पापा को भी लेके आऊँगा। एक बोनस टिप मैं बताना चाहता हूँ, जो भी लोग वृंदावन से यहाँ आ रहे हैं, जो पहले वृंदावन गए हैं और अयोध्या आ रहे हैं, तो प्लीज़ बंदर को देख के डरिएगा मत। यहाँ के बंदर को वहाँ वाली ट्रेनिंग नहीं मिली है। वो ना आपका फ़ोन छीन के जाएंगे, ना आपका चश्मा छीन के जाएंगे, तो आपको फ्रूटी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। ये रामलला के बंदर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सभ्य हैं। वो कृष्ण जी के बंदर है, तो थोड़े से नटखट है। ऐसा किसी तो स्पोक्स पर्सन ने बोला था, मुझे याद नहीं है, शायद सुधांशु जी ने बोला था न्यूज़ पे। बट बात बहुत सही है, मैं बढ़िया रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, घड़ी पहना हुआ हूँ, चश्मा पहन के घूमता हूँ, कोई भी बंदर कुछ भी नहीं करता, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक चीज़ और है, मैं आपको ये भी बोलूँगा कि यहाँ पे आके आप सिर्फ राम मंदिर का दर्शन ना करें, आप सबसे पहले आएँ, सरयू नदी में स्नान लें, फिर हनुमानगढ़ी जाएँ और फिर राम मंदिर आएँ। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम है, जो कि ऑब्वियसली बचेगा, बहुत कम टाइम लगता है नॉर्मल डेज़ में यहाँ आने पे, आप जाइए दशरथ महल, आप जाइए कनक भवन और शाम को बढ़िया लाइट शो देखने चले जाइए। अगर आपको घाट पे बैठने का मन है थोड़ा सुकून से। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक दिन में पूरा अयोध्या घूम सकते हो अगर आप बढ़िया से प्लान करके आओगे तो। एक चीज़ मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 1 दिन 2 दिन पहाड़ों पे घूमने के लिए, चंडीगढ़ शिमला जाने के लिए है, तो मैं आपको यहाँ से कहीं भी जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बट किसी एक वीकेंड अपने उस 9 to 5 जॉब से छुट्टी लेके यहाँ आइए, दर्शन करिए। जब भी आप किसी भी धर्मस्थल जाइए या किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाइए, इन जनरल आप कहीं भी जाइए, गंदगी मत फैलाइए। अयोध्या में स्पेशली हर 10 मीटर पर आपको डस्टबिन मिलेगा, पॉकेट में रखिए, बैग में रखिए कचरा, जाके डस्टबिन में डालिए। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। इट्स टाइम दैट पीपल लाइक यू एंड मी वी शुड टेक केयर। गंदगी मत फैलाइए। भारत को बहुत ही बड़े ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाना है हम लोगों को, और ऑफ कोर्स भारत को विश्वगुरु भी बनाना है हम लोगों को। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके हार्श सी ज़िंदगी में थोड़ा सा हर्षोल्लास बढ़ा होगा। मैंने आज रामलला के जन्मभूमि से आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दिस इज हर्ष साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, सियापति रामचंद्र की जय।